इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा इस कोर्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई एम अमरीश कुमार एंड वेलकम्स ऑन। बच्चों, फर्स्टली मैं बता दूं आपको, इस कोर्स में हम करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आप कंप्लीट कोर्स देखें मेरा। तो फर्स्टली हम डील करते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। इक्वेशन का आपको पता होगा प्रीवियस नॉलेज से जो भी होती है इक्वेशन। अब अगर किसी इक्वेशन के अंदर बच्चों कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। इसने लिखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स क्या बच्चों, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों पहले आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है dy बाई dx इक्वल टू x, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे y डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखो बच्चों क्या होता है, सपोज करो आपने कोई एग्जांपल लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और आप कर रहे हैं dy बाई dx, तो बच्चों आंसर आएगा 2x। और सपोज करो मैं उसी का आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कह दूं, आप z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो बच्चों x का जो डेरिवेटिव होगा वो किस पे डिपेंड करके बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं हम, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो फंक्शन होता है आपका x ही वेरिएबल होता है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ हम इंडिपेंडेंट है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। और जो ऊपर बच्चों ये वाली वैल्यू होती है, वेरिएबल होता है बच्चों, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, x हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसने बात की है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगी। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपको हर इक्वेशन में ऐसा ही मिलेगा कि dy बाई dx प्लस d2y बाई dx के टाइप मिलेगा। जैसे आप हर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ भी x एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों सब इक्वेशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि dy बाई dt भी इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती आपकी। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करे वो बच्चों हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है dy बाई dx इक्वल टू x एंड d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस 7d2y बाई dx के प्लस 8dy बाई dx माइनस 9y इक्वल टू log x। बच्चों ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड मैंने लिखा हुआ है dy बाई dx क्यूब प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। बच्चों ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये डेफिनेशन, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने माइंड में। ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, पहले आप पूरा मेरी वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप राइट किया करें। तो इसमें मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन दी है बच्चों, क्या कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर्स इन इट। जैसे मैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं बच्चों, तो आप ये देख ले कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बच्चों ये d बाई dx जो है इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर इन इट। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट ऑर्डर का बच्चों वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे d बाई dx एक बार डेरिवेटिव है बच्चों, तो इक्वेशन 1 हमारी एक ऑर्डर की है। थर्ड अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है आपका d क्यूब बाई dx क्यूब मींस 3। तो आपकी सेकंड इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो बच्चों 3 है। थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, dy बाई dx है बच्चों, पावर से कंफ्यूज नहीं होना, उसने हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात की है। तो d2y बाई dx के d2 बाई dx के लिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 2 है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं डिग्री। अब डिग्री क्या होती है बच्चों, देखो डिग्री आपकी क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है बच्चों उसकी जो पावर होती है वो डिग्री बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। लिखा भी है इसने, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। क्या कह रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार,
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसमें सबसे पहले ये देख लें, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, आप इसमें ये देख लें कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है, dy बाई dx। ये बच्चों इसकी पावर कितनी है 1, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई 1 हुई। सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। आपने क्या देखना सबसे पहले उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है बच्चों, d क्यूब y बाई dx क्यूब। बच्चों इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारी सेकंड इक्वेशन की भी डिग्री कितनी है बच्चों 1। अब थर्ड इक्वेशन के ऊपर आते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में बच्चों क्या है, dy बाई dx क्यूब है और d2y बाई dx स्क्वायर है। बच्चों हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारा बन रहा है d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसकी पावर देखनी है हमें, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1। तो हमारी जो इक्वेशन 3 की भी डिग्री होगी वो भी कितनी होगी बच्चों 1 होगी। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि dy बाई dx की पावर 3 है, क्योंकि उसने डेफिनेशन में कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा आपको उसकी पावर देखनी है, ठीक है। और ये चीज नोट जरूर करेंगे, विच अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। कोई भी पावर बच्चों आपको रैशनल नंबर नहीं दिखनी चाहिए। अगर रैशनल नंबर दिखनी है, दिख रही है आपको कोई पावर, तो फर्स्टली हम उस रैशनल नंबर को रिमूव करेंगे। एग्जांपल लिए हुए बच्चों मैंने आपके सामने कि इन दी अबव इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दी ऑर्डर्स आर, वो तो मैंने बता ही दिया आपको 1, 3, 2 ऑर्डर है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 1, 1 है तीनों का ही। अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ, dy बाई dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इक्वल टू 2d2y बाई dx के, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या देखो, यहाँ पे पावर जो है हमें रेडिकल दिख रही है, मतलब रैशनल नंबर दिख रहा है। तो हमने रैशनल नंबर को क्या करना होता है, पहले रिमूव करना होता है बच्चों। 1/2 है तो हमने क्या किया, इसके लिए इस इक्वेशन को 2 पावर दोनों साइड कर दी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों क्या बन जाएगी, dy बाई dx स्क्वायर क्यूब बच जाएगा आपका, इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। अब हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बच्चों क्या है इसमें, d2y बाई dx स्क्वायर है। तो बच्चों इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 2 होगी बच्चों। वैसे यहाँ पे अगर हम रेडिकल पावर ना रिमूव करते तो इसकी डिग्री 1 बन रही थी बच्चों, वो कंसेप्ट गलत है। तो उसने कहा भी डेफिनेशन में कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकरेंट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। आपने रेडिकल पावर्स को पहले रिमूव करना होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों आप एग्जैक्ट बोल दोगे इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा। बच्चों आप क्या करें, एग्जांपल से समझें इसको। पहले देखो, आपको कोई भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, मुझे दी हुई है यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 2x, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसका जनरल सोल्यूशन की बात करूं, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या बनेगा, y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बच्चों जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, सपोज करो सिंपल x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि x को अगर मैं 2 पुट कर दूंगा उस इक्वेशन में, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन है उसका x इक्वल टू 2 सोल्यूशन हुआ बच्चों। सिमिलर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बच्चों सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन क्या, y की ऐसी वैल्यू पुट करो आप इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर दे। तो y की वैल्यू सपोज करो मैंने x स्क्वायर प्लस c ली, ठीक है बच्चों। अगर मैं y के प्लेस पे रख रहा हूं x स्क्वायर प्लस c मींस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस c। अब x स्क्वायर प्लस c का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x हो जाएगा, c तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बच्चों 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2x हो गया, तो इट मींस y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। इसको जनरल सोल्यूशन भी कहते हैं। बात करूंगा मैं अभी जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्ट कब होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस c का क्या हो गया 0। तो देखो इस y और x के रिलेशन का अगर मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो विदाउट एनी एलिमिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी कांस्टेंट बच्चों हमारा एकदम से डायरेक्ट इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है। अब एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट बोल दोगे अगर वो हमें इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सोल्यूशन, अगर वो उसके जनरल सोल्यूशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके मिल
जाए विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन एटसेट्रा। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, y की ऐसी वैल्यू ढूंढ लो जो इसको सेटिस्फाई कर दे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे जनरली एग्जांपल लिया हुआ है, तो y इक्वल टू अगर मैं x के प्लस सम कांस्टेंट व्हाटएवर 2 3 4 कुछ भी अगर ले लें आप, इसमें अगर पुट करोगे dy बाई डी एक्स होना है देखो y का, तो dy बाई डी एक्स y मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बच्चों, 2x बराबर 2x हो गया, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको ये इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब बच्चों सोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं इक्वेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक तो होता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन ध्यान से समझेंगे क्या, आप क्या करें, इक्वेशन का ऑर्डर देख लें। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है। आप इस इक्वेशन में के सॉल्यूशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के प्लस सी। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, ठीक है बच्चों। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक है और इक्वेशन का ऑर्डर भी एक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना इक्वेशन का ऑर्डर हो, तो उस सॉल्यूशन को बच्चों जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर बात आती है बट्टे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें, सपोज करो मैं c को 4 पुट कर दूं, c को 2 पुट कर दूं, तो बच्चों ये टाइप जो सॉल्यूशन जनरल है फिर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। और अगर मैं बात करूं सिंगुलर सॉल्यूशन की बच्चों, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब अगर मैं इसके अंदर से इस कांस्टेंट को निकाल दूं, स्टिल ही इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों फिर भी ये जो सॉल्यूशन है आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोबारा, जनरल सॉल्यूशन क्या, इक्वेशन का ऑर्डर देख लें, सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख ले, अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन जनरल होगा। आप जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर बच्चों कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो तो उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ गई हैं तो अब आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर व्हाट कंडीशन विच हैज अ सॉल्यूशन और नॉट, ठीक है बच्चों। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें प्लीज, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें बच्चों, फील फ्री टू कमेंट मी, और लाइक करें, फॉलो करें मुझे, ज्यादा से ज्यादा शेयर